हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और हम देख रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पाठ 11, जिसमें हमने उदाहरण संख्या 1 और 2 पिछली क्लास में किया था। आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1। इसमें कुल मिला के 14 प्रश्न हैं। 14 प्रश्न को हम बेहतरीन तरीके से करेंगे। हर एक एग्जाम्पल हमने फॉर्मूले के साथ किया था, फॉर्मूले को याद पहले करवाया था मैंने, फिर हमने एग्जांपल्स किए थे। तो आज नंबर है एक्सरसाइज करने का, एक्सरसाइज 11.1। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात और कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाता है। आपको जरूरत है जबरदस्त मेहनत करने की और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर ले आने की। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन सब बोर्ड्स की जबरदस्त तैयारी करवाते हैं। यहाँ से आप अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ आपको हर एक क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके साथ ही अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ई नोट्स और ई बुक्स भी ग्रैब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले ही मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर है अपना बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही आसान है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ध्यान देना, यहां पर केवल त्रिज्यखंड लिखने से मतलब यह होता है कि लघु त्रिज्यखंड है ना। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करेगा तो यहां पे दीर्घ लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा है तो क्या मतलब लघु त्रिज्यखंड। अब हम यहां पर सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें पता है, आर का मान ये है 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है, आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से याद होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। सबको याद है ना, ये फॉर्मूला कई बार बता चुका हूं पिछली क्लासेज में। बात करेंगे थीटा का मान कितना है, तो सर 60 डिग्री है, नीचे 360 आ गया, पाई आर स्क्वायर। यहां पर पाई कुछ नहीं दिया है और जब तक पाई का मान कुछ नहीं दिया है तब तक हम 22/7 लेंगे। तो यहां हम 22/7 लेने वाले हैं। आर का मान यहां पर आपके पास है कितना 6, तो 6 × 6। क्लियर है बातें? 60 से 360 को काटेंगे, 6 बार कटेगा, और 6 से 6 को काट देंगे। 22 और 6 को गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 2 कैरी 1, 6 दूना 12 और 1 13, 132/7। इसको आप दशमलव में कन्वर्ट कर लो। 7 करने में 7 6 13 62 हो गया। 7 9 63 होता है, 7/56 फिर 60 हो गया, फिर 7/56 4 हो गया 40, 7 3 21, 7 4 28, तो 7 5 35, 18.85 क्या है सेंटीमीटर में है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आपका आ जाएगा। आसान है चीजें, बस थोड़ी सी आसान कैलकुलेशन भी है, इतना टफ कैलकुलेशन भी नहीं है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और साथ साथ में यहाँ पर आप फॉर्मूलों को बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। अगर कहीं फॉर्मूले में ही गड़बड़ कर दिए फिर मजा नहीं आएगा, है ना। फॉर्मूला बिल्कुल किसी भी चैप्टर का हो, चाहे वो चैप्टर 1 का हो, चाहे वो चैप्टर 11 का हो, सबका फॉर्मूला बिल्कुल जवान पे रटा होना चाहिए बढ़िया तरीके से। एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बात करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 की। यहां पर दिया है एक वृत्त के चतुर्थांश। चतुर्थांश को पहले समझ लेते हैं। चतुर्थांश का मतलब कि एक वृत्त है आपके पास, ये रहा एक वृत्त, और इस वृत्त को 4 बराबर हिस्सों में जब हम बांट देते हैं तो हर एक हिस्से का जो नाम होता है वो होता है चतुर्थांश। इसको हम चतुर्थांश बोल रहे हैं। और चतुर्थांश का जो कोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। कितना? 90 डिग्री के बराबर। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये कोण कितना है तो आप बोलेंगे 90 डिग्री के बराबर। ये वृत्त का 1/4 1/4 भाग होता है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका कर देंगे 1/4, मतलब इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है चतुर्थांश के। लेकिन हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम अपना बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे और हम यहाँ बात करेंगे कि हमें परिधि दी हुई है कितना 22 सेंटीमीटर। यहाँ थीटा का मान हो गया 90 डिग्री क्योंकि चतुर्थांश बोला गया है, और साथ में आपके पास परिधि का मान है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। और आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है क्या? क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। यहां पर हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना एक बार। परिधि का फॉर्मूला लिखो। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि बराबर होता है दोस्त 2 पाई आर। कितना? 2 पाई आर। परिधि आपको पहले से 22 पता है तो इसकी जगह पर 22 लिखेंगे, पाई आर।
2 पाई आर, 2 पाई को यहाँ भेजेंगे तो नीचे आएगा, नीचे आ जाएगा 2 पाई बटे में, और यहाँ पर अपना आर बच जाएगा। आर का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 और 2 को काटेंगे तो यहाँ से तो 11 हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 11 हो चुका है। तो 11 बटे पाई कितना आ चुका है, ये 11 बटे पाई, पाई का मान बाद में रखेंगे, है ना, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? हमें त्रिज्या नहीं दी हुई थी, यहाँ पर कहीं त्रिज्या लिखा हुआ क्या? त्रिज्या आपको पता ही नहीं था, लेकिन हमें परिधि पता था, तो परिधि की हेल्प से मैंने क्या निकाला, त्रिज्या निकाल लिया। परिधि का फॉर्मूला लिख दिया, सबकी वैल्यूज पुट कर दिया, बस खत्म बात। आपके पास त्रिज्या आ चुकी है, आपके पास ये पता है कि कोण कितना है, आपको ये पता है कि त्रिज्या कितनी है, तो आप फटाफट से क्या करेंगे, आप फटाफट से वो चीजें निकाल सकते हैं, मतलब कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या निकाल सकते हैं? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो हम सीधे ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अपना बेसिक एक ही फार्मूला यूज करेंगे, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री है, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और जब हम इसको कट करेंगे तो 4 आएगा। तो देखो वही आ रहा है, मिला जुला के वही तो आ रहा है, पाई आर स्क्वायर बटे 4, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान रखेंगे पाई की जगह पर पाई बटे 4 की जगह पर 4 गुणे आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 11 बटे पाई का, तो 11 बटे पाई गुणे 11 बटे पाई हो जाएगा। पाई से पाई को आप काट देंगे, और यहां पर जो आ रहा है आपका 11 गुणे 11 बटे 4 गुणे पाई का मान नीचे से ऊपर रखेंगे, नीचे से ऊपर मतलब नीचे से लिखो 22 बटे 7, नीचे से ऊपर 22 बटे 7, 11 दूना 22, 11 गुणे 7 77, 4 गुणे 2 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही था। हाँ क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, बार बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करेंगे एनसीईआरटी में, और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी इन्फॉर्मेशन ले लो आप घड़ी के बारे में। घड़ी के बारे में मैक्सिमम बच्चों को बहुत सारी बातें तो पता हैं, लेकिन कुछ बातें मैं अपनी तरफ से एक बार ऐड करना चाहूँगा। तो ये घड़ी का डायल है ना, ये घड़ी का डायल है, और यहाँ पर आपके 12 जो हैं क्या होते हैं, भाग होते हैं। कितने भाग? 12 भाग होते हैं कुल मिला के। ये यहाँ पर 12 लिखा होता है, यहाँ पर 3 लिखा होता है, यहाँ पर 6 लिखा होता है, और यहाँ पर 9 लिखा होता है। इस प्रकार से घड़ी होती है। यहाँ पर एक मिनट हैंड नाम दिया जाता है इसको, मिनट हैंड, मिनट वाली सुई। मिनट हैंड जो बड़ी सुई होती है, 2 सुइयाँ होती है, एक छोटी, एक तो सेकंड वाली सुई होती है, उसको हटा दो। 2 छोटी सुइयाँ हैं, एक छोटी सुई और एक बड़ी सुई। छोटी सुई घंटा बताती है, और मिनट बड़ी सुई क्या बताती है, मिनट बताती है। ये इन्फॉर्मेशन सबको है। तो ये मिनट हैंड है, मिनट वाली सुई, और ये घंटे वाली सुई है। बात करेंगे यहाँ पर हम मिनट वाली सुई की। मुझे बताना, जब ये मिनट वाली सुई एक चक्कर लगा लेगी पूरा का पूरा, तो ये कितना मिनट घूमी? 12 से जब 1 पर आई तो 5 मिनट होता है, जब यहाँ पर आई तो 5 मिनट, यहाँ पर आई तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, है ना। तो ऐसे ऐसे करते करते ये जब एक चक्कर पूरा लगा लेती है तो 1 घंटा आगे हो जाता है, मतलब 60 मिनट का चक्कर लगाती है। 60 मिनट का चक्कर कौन लगाता है? ये मिनट वाली सुई लगाती है। कौन? मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई एक चक्कर में 60 मिनट लगाती है, एक चक्कर में सॉरी, एक चक्कर में 60 मिनट लगाती है। और जब ये एक चक्कर पूरा करती है तो कितना कोण घूम जाती है अपनी जगह से? 360, पूरा मतलब कि 360 डिग्री का कोण ये घूम रही है। एक चक्कर में 60 मिनट में 360 डिग्री का ये कोण बनाती है। तो मुझे बताना, 60 का पता है, 1 का पूछ रहा है, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? सर ज्यादा का पता है, 1 का पूछता है, तो हम भाग करते हैं, तो हम भाग कर देंगे 360 बटे 60, मतलब कि 1 मिनट में भाई ये 6 अंश का कोण बनाती है। मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 6 अंश का कोण बनाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। आ जाते हैं हम अपने मेन पेज की तरफ। मेन पेज की तरफ आपने ये सीख लिया कि भाई जो ये घड़ी होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है बातें यहाँ तक? आगे बात करते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से कुछ घड़ी है और जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई जो है वो कितनी है? ये मिनट की सुई है और इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जो त्रिज्या की तरह काम कर रही है। ये वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या की तरह काम कर रही है ये सुई, है ना। त्रिज्या मान के चलेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर मेरे घड़ी में तो सुई यहीं तक है, तो ये मैथ की घड़ी है भाई, मैथ की घड़ी में इसको त्रिज्या मानेंगे हम। तो यहाँ पर आपको त्रिज्या का मान जो दिया है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
और इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पूछ रहा है। 5 मिनट में सुई कहाँ जाएगी भाई, 1 पर जाएगी। तो 5 मिनट में ये सुई पहुंच गई यहाँ पर, मतलब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। यह एक त्रिज्य खंड है, ये क्या है, एक त्रिज्य खंड है। अब जिसको ये नहीं पता कि त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, वो क्या करेगा, वो जाएगा पिछली 2 वीडियोस देखेगा। पिछली 2 वीडियोज में मैंने बहुत ही ढंग से बताया है कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, तो वो आपको वहां पर देखना पड़ेगा, है ना। बात करेंगे कि यहां पर r का मान तो पता चल गया, लेकिन थीटा का मान नहीं पता है। सर 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बनता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो घड़ी चली है 5 मिनट, मतलब 5 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बना होगा, तो 5 गुणे 6 डिग्री का कोण बना होगा, मतलब कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन जाता है, 30 डिग्री का कोण बन जाता है। आ रही बातें समझ में, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सर दोनों आ गया, आर भी आ चुका है, थीटा भी आ चुका है। अब तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आर और थीटा आते ही हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला सबको याद है, फॉर्मूला भाई सबको याद होना चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आपको अभी 30 डिग्री पता चल चुका है और नीचे 360 आ जाएगा। और यहाँ पाई का मान कुछ नहीं दिया है, तो हम 22/7 लेने वाले हैं। और आर का मान 5 है, तो नहीं, आर का मान 14 है, तो 14 गुणे 14, 14 गुणे 14 उड़ा देंगे इसको, 3 से 12 बार कट जाएगा ये, और यहाँ पर 7 से ये 2 बार कट गया, और कुछ तो नीचे बचा है क्या, हाँ 2 से इसको काट दो, 2 छक्का 12 है ना, और 2 से फिर से इसको काट दो, 2 तियां 6 और 2 सत्ते 14। क्लियर है बातें यहाँ तक, ठीक है। ऊपर क्या बचा है, 22 बचा है और 7 बचा है। ऊपर क्या 22 गुणे 7 बचा हुआ है, और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे केवल और केवल 3, और कुछ नहीं है, नहीं केवल और केवल 3। 22 गुणे 7 करेंगे तो 154 हो जाता है बटे 3। और इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे कर सकते हैं, चलो डेसिमल में कर लेते हैं। 3 पंजे 15 है ना, 3 पंजे 15 और 3 एक में 3 और 1 4 10 हो जाएगा, तो 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में, या तो आप डेसिमल में आंसर कर देंगे इस प्रकार से। क्लियर है चीजें। तो यहाँ पर एक बस यही चीज आपको समझना था, बाकी तो ये काम तो आप कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये आपको देखने को मिल चुका है। आपको लगता होगा कि सर आप हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताते हो क्या, तो जो बोर्ड में क्वेश्चंस मैंने देख लिया कि ये वाला बोर्ड में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं से वो तो इंपॉर्टेंट बन चुका है ना। और पिछले दोनों क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये बोर्ड में देखे जा चुके हैं क्वेश्चंस, तो इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। और जो नहीं देखा रहता हूँ मैं बोर्ड में आया हुआ, उसको मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, या ऐसा लगता है कि ये आ सकता है बोर्ड में, तो उसको भी मैं बताता हूँ आपको कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मत समझना कि सर ये बता देते हैं कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो इंपॉर्टेंट, ये लो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है ना। जो इंपॉर्टेंट होता है वही बताता हूँ मैं। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है, तो एक वृत्त बना लिया और 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, इसमें एक जीवा है जो केंद्र पर समकोण बना रही है, मतलब एक केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रही है, ये केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये तो त्रिज्या हो गई, त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 हो गया और ये भी 10 सेंटीमीटर हो चुका है। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, यहाँ तक की बातें ठीक है। ये जीवा थी जो जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रही थी। अब इन दोनों को मिला दिया तो ये दोनों 10 होंगे, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। आगे की बात क्या है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वृत्तखंड की बात कर दिया गया है, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा भी नहीं लगाना पड़ेगा आपको, वृत्तखंड में नॉर्मली लगाना पड़ता है साइन और कॉस। जब भी कोई समकोण त्रिभुज अपने पास होता है, कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, तो जहां 90 बनता है ना, उसमें से एक आधार बन जाता है और दूसरा ऊंचाई बन जाता है। एक आधार और दूसरा क्या बन जाता है, ऊंचाई बन जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसा कि आपसे यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे लघु त्रिज्यखंड में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले, और उसमें से किसको माइनस कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अभी समझा रहा हूं, टेंशन ना लो। OAB का क्षेत्रफल,
अब यहां पर क्या बातें हो रही हैं, क्या मैंने बताया, ध्यान देना। यहां पर सबसे पहले बताया कि ये लघु वृत्तखंड ये रहा, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने पूरा का पूरा त्रिज्यखंड उठाया, पूरा का पूरा त्रिज्यखंड उठाया, क्योंकि सॉरी थोड़ा सा गला खराब है, टेंशन नहीं लेने का, है ना। तो मैं बता रहा था आपको कि ये येलो वाला पार्ट, बस इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए मैंने क्या किया, पूरा का पूरा त्रिज्यखंड ले लिया। क्यों लिया त्रिज्यखंड, आपको तो वृत्तखंड निकालना है। भाई मुझे वृत्तखंड का फॉर्मूला आता ही नहीं है, अपने पास एक ही फॉर्मूला है त्रिज्यखंड का, तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा का पूरा ये वाला त्रिज्यखंड उठा लिया और इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। लेकिन इसमें कुछ फालतू चीजें आ रही हैं। फालतू चीज क्या है सर, फालतू चीज ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है जो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा निकाल लेंगे व्हाइट वाला पार्ट और उसमें से ये वाला त्रिभुज माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा, येलो वाला पीला वाला पार्ट बच जाएगा। वही चीज यहां लिखी है कि हमने पूरा का पूरा लघु त्रिज्यखंड लिया और इसमें से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आई होप कि ये बातें सबको क्लियर हो चुकी होंगी। लघु त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है सर, ये होता है θ/360 मल्टीप्लाइड बाई πr²। सर त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला अभी तक याद है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये आसानी से निकल जाएगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ये वाला आधार बन जाएगा, एक आधार बन गया और दूसरा क्या बन गया, ऊंचाई। 90 के आसपास वाला, एक 90 के आसपास वाला ये, एक आधार तो दूसरा ऊंचाई। तो 90 यहां पर बन रहा है, तो एक आधार बन गया तो दूसरा क्या बन गया, ऊंचाई बन चुका है। दोनों ही 10-10 हैं, तो यहां पर लिख देंगे थीटा का मान कितना है भाई, 90/360 गुणे पाई का मान कुछ नहीं दिया है तो 3.14 दिया है, तो यही लिखेंगे 3.14 गुणे आर का मान 10 गुणे 10 गुणे 10 स्क्वायर हो रहा है ना, तो 10 गुणे 10, 1/2 आधार भी 10 है, ऊंचाई भी 10 है। देखो आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया, तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो यहां भी हो गया 10 गुणे 10। ठीक है, 90 से 360 को उड़ा दिया 4 बार में, तो ये हो गया। अब 3.14 को जब 100 से 10 से गुणा करोगे तो एक बार डेसिमल आगे बढ़ेगा, 10 से फिर गुणा करोगे तो डेसिमल बाहर निकल जाएगा, मतलब ये 314 हो चुका है। नीचे अपना 4 बचा हुआ है, माइनस यहां पर क्या हुआ, 2 पंजे 10, ये हो गया 50, ये हो गया कितना, 50। एलसीएम लेंगे 4, एलसीएम लेंगे 4, 4 जाएगा 50 में गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 314 माइनस 50 गुणे 4 200, 50 गुणे 4 कितना, 200। ये एलसीएम आ गया सबके नीचे, 314 में से 200 को माइनस करेंगे तो 114 बच जाएगा बटे 4, 2 से इसको उड़ा देंगे, 2 पंजे 10, 1 11, 2 7 14, 2 दूना 4। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ रहा है 57 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 2 दूना 4, 2 8 16 और 1 17.5, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ चुका है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। ये क्वेश्चन वृत्तखंड वाला इतना आसान क्यों हो गया भाई, इतना आसान इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है और 90 अंश के त्रिभुज वाला जो क्षेत्रफल निकालना होता है बड़ा ही आसान होता है। अगर 90 नहीं होता तो हमें और मेहनत करनी पड़ती। अभी उस प्रकार के भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 90 नहीं होगा। आ रही है बातें समझ में। आगे हमें क्या काम करना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जब आपको लघु का पता है तो पूरे में से लघु को माइनस कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, दीर्घ निकल जाएगा। पूरे में से मतलब ये है कि मैं पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा, पूरा का पूरा, ये पूरा वृत्त निकालूंगा, ये पूरा वृत्त है ना, और इसमें से माइनस कर दूंगा, मैं क्या माइनस कर दूंगा जो मुझे नहीं चाहिए। तो हमें लघु नहीं चाहिए, लघु वृत्तखंड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें दीर्घ चाहिए। तो ये लघु वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो अभी हमने निकाला है, इसको हम माइनस कर देंगे। इसको माइनस करते ही ये पार्ट गायब हो गया और जो पार्ट अब आपको दिखाई दे रहा है मेरे हाथ से ढके हुए के ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर, ये आपको दीर्घ वृत्तखंड दिखाई दे रहा है। और जब पूरे में से आप इसको माइनस कर देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के अपने आप आ जाएगा। तो आओ फॉर्मूला लिखते हैं, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना है ना। हमसे पूछा जा रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पूरे वृत्त में से किसको माइनस कर रहे हैं, ये वाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये बात क्लियर है ना सबको? मैं बहुत बार बता चुका हूं, पिछली क्लास में भी, कॉन्सेप्ट वाली जो क्लास बताया था सबसे पहले, उसमें भी ये बात मैंने बहुत समझाई थी किस प्रकार से। आज एक बार दोबारा समझाया, तो आई होप कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग फिर भी नहीं समझते हैं, तो मैं अपनी तरफ से प्रयास किया हूं कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14, आर का मान 10 × 10 स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार, ये आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लिख देंगे 314 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके सामने लिखा हुआ है 28.5। 28.5 इसको लिख के माइनस करेंगे जिससे गलत होने का कोई चांस ना रहे। 28.5, 10 - 5 5 हो गया, 14 - 8 6 हो गया, 14 नहीं 13 - 8 करना था ना। हाँ, 10 - 5 5 हो गया, 13 - 8 13 - 8 5 हो गया, 8 5 13। यहाँ पर 0 बचा, 0 मतलब 30, 30 - 2 28, तो ये आ गया 285.5। कितना आ गया? 285.5। कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। यहां दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, एक चाप, ठीक है, एक वृत्त है भाई, और इस वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इसका एक कोण बन रहा है एक चाप के द्वारा। मान लो ये छोटा सा चाप है और ये चाप जो है यहाँ पर वृत्त के केंद्र पर कोण बना रहा है। ये चाप है, कौन सा छोटा सा चाप बता रहा हूं मैं? ये वाला छोटा सा चाप है जो वृत्त के केंद्र पर क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये त्रिज्यखंड है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। वृत्त का केंद्र मैंने O मान लिया। चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं हम, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, पूरा का पूरा जो चाप है, मतलब कि पूरा का पूरा जो परिधि होता है वो कितना होता है? पूरे वृत्त की लंबाई, मतलब कि वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की लंबाई होती है, वो होता है 2πr। लेकिन इसका छोटे से टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी? सर वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, आगे लगा दो वही θ/360। थीटा का मान कितना? 60। 60/360 गुणे 2πr। 2 पाई का मान कुछ दिया है, नहीं दिया है तो 22/7। आर का मान कितना है? 21। 7 से 21 को उड़ा दिया 3, इसको इससे उड़ा दिया 6 बार, और 3 दूना 6 से 6 कट गया, और ये फाइनली आ चुका है कितना? 22 सेंटीमीटर आ चुका है। मतलब यहां से लेके यहां तक जो इस चाप की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 22 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे इसका सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, है ना। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अभी हमने चाप की लंबाई ज्ञात किया जब यहाँ पर 2πr लगाया। अब हम इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हो जाता है सर θ/360 मल्टीप्लाइड बाई πr²। जब क्षेत्रफल होगा तो यहाँ πr², सामने तो वही θ/360, और जब लंबाई होगा तो यहाँ 2πr, सामने वही θ/360। थीटा का मान हमें पता है 60 डिग्री, तो 60/360 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान है 21 सेंटीमीटर। आर का स्क्वायर हो रहा है तो 21 × 21। 7 से 21 को उड़ा दिया, 60 से 360 को 6 बार में उड़ा दिया, और 3 से उड़ा दिया इसको 2 बार में, और 2 से इसको उड़ा दिया 11 बार में। तो 11 × 21 कितना आ गया? 11 × 21, 11 का नाम 11, 1 कैरी 1, 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, क्लियर है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले जान लेंगे कि इसकी संगत जीवा क्या है। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे चाप के, तो यही संगत जीवा है, और इसका ये वाला पार्ट पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। वही कहानी, अब मैं दोबारा से बार बार वही पूरा नहीं समझाऊंगा, है ना। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ये पूरे सेक्टर में से, मतलब कि ये जो त्रिज्यखंड है पूरा का पूरा, ये वाला जहाँ मेरी पेन चली अभी, ये पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अपने आप क्या निकल के आ जाएगा? इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
पूरे त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज माइनस करेंगे तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके हाथ में होगा। बात होती है कि सर या ये वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है क्या ये आसान है? ये वाला आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये कितना था 21, नहीं समबाहु नहीं है, ऐसा नहीं है। आसान नहीं बोलेंगे इसको, कठिन भी नहीं बोलेंगे, आसान नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि बहुत कठिन है। इसको निकालने का तरीका समझेंगे, है ना। अभी मैं इसको फॉर्मूले से भी करवा दूंगा, जो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था 1/2 साइन स्क्वायर r² 2 साइन थीटा, ठीक है, r² 2 साइन थीटा, उससे भी इसको कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप बेसिक तरीका सीखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिया है और अन्य किताबों में दिया गया है। बहुत ही कम किताबों में वो फॉर्मूला है जो मैं आपको बताता हूं, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेसिक कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे बेसिक मेथड से। तो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये बात हम सभी लोगों को समझ में आ चुकी है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला नहीं पता हमें, तो हम त्रिज्यखंड के हेल्प से करेंगे। हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस OAB, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का या AOB लिख दो का क्षेत्रफल। ये बात क्लियर है? पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा जो अपना वृत्तखंड आपको दिखाई दे रहा है। सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऑलरेडी हमने निकाल लिया है जो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज को उठाओ, यहाँ से एक लंब डाल दो, यहाँ से एक लंब डाल दो OP। क्या डाल दिया? लंब OP, जो जीवा AB को समद्विभाजित करता है। तो लिखेंगे त्रिभुज, नहीं ऐसे लिखो, AB वृत्त की जीवा है। फिर लिखेंगे OP परपेंडिकुलर AB खींचा, जो जीवा को समद्विभाजित करता है, जो जीवा AB को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। सबको पता है ना ये बात कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, मतलब AP और BP ये आपस में क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। और ये कोण भी आपस में क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। तो दोनों बात लिखेंगे, जिसका मतलब हो गया AP बराबर BP, इसलिए ये जो कोण है ये भी बराबर हो जाएंगे। एंगल AOP बराबर BOP, एंगल AOP बराबर एंगल BOP, और इन दोनों का मान 30 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा 60 था तो ये कितना हो गया? 30, और ये भी कितना हो गया? 30। एक पार्ट को बाहर निकाल लो, एक त्रिभुज को, किसी भी, इधर वाले को या उधर वाले को, जो आपका मन करे। OPA को मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ से। यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है। ये त्रिज्या 21 हमें पता है, तो इस त्रिज्या को 21 सेंटीमीटर लिख दिया। एक बार साइन एक बार कॉस, इसी त्रिभुज में एक बार साइन लगाएंगे और एक बार कॉस थीटा लगाएंगे। जब आप साइन थीटा लगाते हैं, जब इसी त्रिभुज में आप साइन 30 डिग्री लगाते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, क्या होता है? लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने लंब होता है सर 90, यहाँ पर है 90 के सामने कर्ण होता है, और ये जो बच गया अपना ये होता है अपना क्या? आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, मतलब कि लंब AP बटे कर्ण कितना? 21। साइन 30 का मान होता है 1/2, और ये बराबर हो गया AP बटे 21 के। तिर्यक गुणा करेंगे और AP का मान यहाँ से निकालेंगे, 21 यहाँ ऊपर चला जाएगा, 21/2। यहाँ से जो AP आपका निकल के आ रहा है, AP ये कितना आ गया? 21/2 सेंटीमीटर। तो ये AP आपके पास आ चुका है 21/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? AP आपके पास आ चुका है। अब आपको OP निकालना है, ये आधार निकालना है। क्यों निकाल रहे हैं सब अभी पता चलेगा, पहले निकालना सीखो। एक बार कॉस थीटा लगाएंगे, अब जगह कम रहेगी तो आपको छोटा छोटा दिखाई देगा, तो एक बार पहले स्क्रीनशॉट लो, और इधर मैं जगह बनाता हूं, है ना, जिससे कि आपको बेहतरीन दिखाई दे, बढ़िया से दिखाई दे। अब मैं इसको हटा दिया, इसको हटा के अब हम यहाँ पर कॉस थीटा लगाने वाले हैं इसी त्रिभुज के अंदर। तो यहाँ लगाएंगे कॉस 30 डिग्री। क्या लगाएंगे? कॉस 30 डिग्री। ये होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या? आधार बटे कर्ण। त्रिकोणमिति में ये सारी बातें मैंने बताया था। आधार कितना है भाई? OP। कर्ण कितना है सर? 21 है।
कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, जो आ चुका है OP बटे 21। 21 को यहाँ भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो OP का मान आ जाएगा 21 करड़ी में 3/2, इतना सेंटीमीटर। अब फिर से इस त्रिभुज को ध्यान से देखना, आपका ये आ चुका है 21 करड़ी में 3/2। इस त्रिभुज को दोबारा ले जाके यहाँ सेट करो, दोबारा यहाँ से उठाओ और वहाँ पर सेट करो। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई जो आ रही है, ये वाली ऊंचाई, ये वाली जो ऊंचाई आ रही है, ये कितनी आ रही है 21 करड़ी में 3/2, और आधार इतना तो हमें पता चल चुका है 21/2। 21/2 का मतलब हो गया 10.5, कितना हो गया 10.5 सेंटीमीटर। ये 10.5 और ये भी बराबर है, तो ये भी 10.5, दोनों मिलके कितना हो गए 21 सेंटीमीटर। मतलब इस त्रिभुज में हमारे पास आ चुका है कि AB का मान जो है 21 सेंटीमीटर आ चुका है, क्योंकि आप जब 10.5 और 10.5 दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको इसकी ऊंचाई भी पता चल चुकी है, ऊंचाई कितनी है भाई 21 करड़ी में 3/2। OP ऊंचाई भी पता चल चुकी है 21 करड़ी में 3/2। मतलब आपके पास देखो आधार भी पता है, ऊंचाई भी पता है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है 21 है, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 21 करड़ी में 3/2, 21 करड़ी में 3/2। अगर इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 441 करड़ी में 3/4, 21 गुणे 21 441 करड़ी में 3/2 दूना 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई आपके पास दोनों चीजें आ गई, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ गया जिसकी बात यहाँ पर की गई है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले से आ चुका है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट नीचे आंसर लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से जो निकल के आ चुका है आपके पास, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो निकल के आया है वो पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे 231, कितना लिखेंगे 231, और इसमें से माइनस कर देंगे अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल 441 करड़ी में 3/4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आया है ये आपका इस वाले पार्ट का, इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ चुका है। तो ये तरीका है, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको मैं शॉर्टकट से भी बताऊंगा, इस चीज़ शॉर्टकट से भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ले लिया। अब मैं कुछ चीज़ें हटा देता हूं और आंसर यहीं पे छोड़ देता हूं, जिससे कि आपको पता चले कि शॉर्टकट से भी यही आंसर आएगा। हाफ r² साइन थीटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है डायरेक्ट, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा और ये सब काम कर रहे थे ना अभी कि त्रिभुज को निकालो, ये करो वो करो, दुनिया भर का काम, ये सब अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक बेहतरीन फॉर्मूला है इसके लिए, क्या है, हाफ r² साइन थीटा, हाफ r² साइन थीटा, हाफ r कितना है 21, 21 का वर्ग गुणे साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान जब फॉर्मूला लगाएंगे सिंगल वाला तो 30 नहीं लेना है, पूरा का पूरा ले लेना है। ये पूरे त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं एक साथ, है ना। तो थीटा का मान इस केस में कितना ले लेंगे 60 ले लेंगे। 21 का स्क्वायर कितना 441, 441/2, साइन 60 का मान कितना √3/2, तो ये आ चुका है 441 √3/2। देखो वही आ रहा है, 2 नहीं 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो देखो वही आ रहा है, जो पहले आ रहा था वही अभी भी आ रहा है। पहले ये था कि ड्रामा ज़्यादा करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, जहाँ से हम बचते हैं, हम स्मार्ट कैलकुलेशन करना सीखते हैं। मैं अपनी हर एक क्लास में आपको स्मार्ट कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ कि जिससे जल्दी से जल्दी और सही आंसर आप कर पाएँ। अभी इसमें क्या है, इतने सारे स्टेप्स हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर देते हैं और आपका नंबर इस चैप्टर में कट जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सीधे एक छोटा सा फॉर्मूला और काम तमाम, है ना। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ठीक है। तो यहाँ कोई जीवा की बात कर रहा है, जीवा की बात कर रहा है, तो एक ये जीवा बना दिया जो केंद्र पर एक कोण अंतरित कर रहा है, और इस कोण का मान कितना है भाई 60 डिग्री का कोण ये अंतरित कर रहा है, ठीक है। और त्रिज्या इसकी 15 सेंटीमीटर है, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात करते हैं, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर एक का क्षेत्रफल आ गया, जैसे लघु वृत्तखंड का निकाल देता हूं मैं, तो दीर्घ अपने आप निकल के आएगा, उसकी टेंशन ही नहीं है। और यहाँ पर पाई का मान आपको 3.14 और करड़ी में 3 √3 का मान 1.73 आपको लेकर चलना है। ऐसा यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहले ही दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं इसके कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जो चीज़ें आपको पता है पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पर आपको थीटा का मान पता है 60 डिग्री, आपको ये पता है कि रेडियस जो है, त्रिज्या जो है वो 15 सेंटीमीटर है। हमसे बोल रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, किसका, लघु वृत्तखंड का।
भाई हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं आता, लेकिन हमें त्रिज्य खंड का फॉर्मूला जरूर आता है। त्रिज्य खंड का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का नाम भी लिख लिया करो, अच्छा लगेगा, ओ ए बी या पी लिख लो। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड, इसका नाम लिख दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, बिना नाम के किसी को ए करके बुलाओ तो अच्छा नहीं लगता ना उसे। तो इसी प्रकार से त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं खत्म करेंगे, ओ ए पी बी ओ, इसका क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? सब कुछ सही जा रहा है एकदम? ये समझ में आ चुका है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? पूरे त्रिज्यखंड में से अगर हम इस त्रिभुज को माइनस करेंगे तो हमारे पास बस यही बचेगा जो हमसे पूछा जा रहा है, लघु वृत्तखंड बचेगा केवल और केवल, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। तो एक एक करके इन दोनों चीजों को निकालेंगे और यहीं पर इसका मान रख देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी ओ, ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा का मान कितना है भाई? थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई का मान 3.14 लेना है, ऐसा हमें कहा गया है। आर का मान 15 है तो 15 गुणे 15, 15 गुणे 15। 60 से 360 को काटेंगे तो 6 बार कटेगा, है ना। 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 पंजे 15, और कुछ नहीं, ठीक है, बढ़िया। 3.14 को 5 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20, कैरी 2, 5 का नम 5, 2 7, कैरी कुछ नहीं, 5 तियां 15 गुणे 15 बचा हुआ है बटे कितना है 2। यहां पर इसको गुणा करेंगे तो 15 सत्ते, जीरो को भूल जाओ, जीरो को भूल जाओ या लिख ही दो, चलो 15 सत्ते 105, कैरी हो गया 10, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 75 और 10 85, कैरी हो गया 8, 15 का नंबर 15 और 8, 8 5 13, 23, 23 बटे 2 दशमलव यहाँ पर लगा दिया। अब इसको भाग करेंगे 2 से, 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 7 14 और 1 15, दशमलव लगा दिया, 2 7 14 और 1 15, 2 पंजे 10, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो चुका है। ये पूरे के पूरे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरा एरिया। ये त्रिभुज हमें नहीं चाहिए तो अब हम इसको माइनस करेंगे और माइनस करने के लिए इसका क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे, वो सब बातें आप खुद से लिख लोगे अब, कि केंद्र से जीवा AB पर डाला गया लंब जीवा AB को समद्विभाजित करता है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। एक छोटे से पार्ट को हम बाहर लेकर आएंगे जिसका नाम है O, यहाँ पर M लिख लो, M और A। यहाँ पर OA था 15 जो त्रिज्या थी, और ये पूरा 60 था, तो ये इतना 30 हो चुका है। अब इसमें एक बार साइन और एक बार कॉस, एक बार साइन और एक बार कॉस। जब इसमें आप साइन थीटा लगाते हैं, क्या साइन 30 डिग्री, तो जहां भी थीटा है उसके सामने लंब, ये आधार, और 90 के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है, ये बात क्लियर है ना। तो साइन 30 होता है लंब बटे कर्ण, लंब है AM, AM बटे कर्ण कितना है, कर्ण कितना 15। साइन 30 का मान होता है दोस्त 1/2 AM बटे 15, तो AM का मान आ चुका है 15/2, मतलब कि 7.5 सेंटीमीटर। कितना? 7.5 सेंटीमीटर। AM और BM आपस में बराबर हैं, तो AB बराबर क्या, AM प्लस BM, AB बराबर क्या, AB, ये पूरा AM प्लस BM ये दोनों बराबर हैं, ये भी 7.5 हो जाएगा, ये भी 7.5 हो जाएगा, तो 7.5 और 7.5 आ जाएगा कितना, 15। मतलब आधार हमें पता चल चुका है 15 सेंटीमीटर। साइन थीटा जब आप लगाते हैं तो आपको ये आधार पता चलता है। अब हम कॉस थीटा लगाएंगे तो ये लंब पता चलेगा, तो इसी में हम कॉस थीटा लगाने वाले हैं। कॉस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है दोस्त OM, आधार कितना OM, कर्ण कितना 15, ये आधार हो गया OM और ये कर्ण हो गया 15। कॉस 30 का जो मान आता है वो आता है अपना √3/2, √3/2 OM बटे 15, OM बटे 15, OM का मान आ गया 15 करड़ी में 3/2। तो एक तरह से ये आधार आ चुका है आपके पास, ये ऊंचाई आ चुकी है, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार 15 गुणे ऊंचाई 15 करड़ी में 3/2। इनको सॉल्व करेंगे तो 15 ये होता है 225 √3/2 × 2 4, 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आपके पास दोनों चीजें आ चुकी हैं, आपके पास ये जो अपना त्रिज्य खंड था उसका भी हम निकाल चुके हैं और इसका भी क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, किसका, त्रिभुज का। तो दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कहाँ लिख दूं, चलो ऊपर लिख देता हूं, ध्यान देना यहाँ पे। तो जो रिक्वायर्ड आपका क्षेत्रफल है, जो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो ये आया हुआ है 117, या इसको चलो ऐसे लिख लो 117.75 माइनस क्या था भाई, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। AOB का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है। एक काम और करना पड़ेगा दोस्त, अपने को क्या करना पड़ेगा सर, √3 का मान वहां पुट करना पड़ेगा। तो √3 का मान पुट करना है, तो ये चीजें मैं हटा दे रहा हूं और इसका क्षेत्रफल मैं याद रखता हूं कि 117 आया था, किसका, त्रिज्य खंड का। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप लोग याद रखेंगे कि इसका इतना आया था। वहां भी अपने को √3 का मान भी पुट करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बात करते हैं इसको हटाने के बाद। इसको हटा देता हूं मैं, ज्यादा हटा दिया, इतना नहीं हटाना था, है ना, ये वाला पोर्शन हटाना था बस मुझे, नीचे वाला। ध्यान देना यहाँ पे, √3 का मान रख लेते हैं, तभी तो हम प्लस माइनस कर पाएंगे, है ना। √3 का मान ऐसा बोला भी गया है कि 225 करड़ी में 3/4 जो आया हुआ है, यहाँ पर आप √3 का मान रखें सर, कितना, 1.73/4। अपना काम बढ़ा दिया इसने, है ना। तो 225 और 1.73 को गुणा करेंगे, 225 और 173 को आप गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 कैरी 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6, 7 पंजे 35 कैरी 3, 7 दूना 14, 3 17 7 कैरी 1, 7 दूना 14 और 1 15, और 1 से जब गुणा करेंगे तो यही उठ के आ जाएगा। और आपका यहाँ से आ चुका है कितना, 5, 7 5 12 2 कैरी 1, 7 6 13 और 1 14, 5 19 कैरी 1, 5 2 7 और 1 8, 1 2 3। दशमलव कहाँ लगेगा, दशमलव 2 स्थान पे लगेगा, बट्टे में क्या है, 4 है। 4 से इसको भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 9 36, 2 38 हो गया, 29 हो गया, 4 7 28 और 1 29, 1 12 हो गया, 4 3 12, 4 1 में 4, 1 2 5 आ जाएगा कुछ, 4 3 12, 4 1 में 4, है ना, और 1 बचा, 2 आ गया, 5 आ गया। तो दशमलव से भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है, ये आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। दोनों को आप माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं माइनस करके भी दिखा दे रहा हूं, मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं। ये लिख लेंगे ना आप लोग, इसके नीचे ये वाली बात माइनस त्रिभुज AOB के नीचे ये वाली बात, फिर दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद क्या कहानी आएगी वो मैं बता देता हूं। दशमलव के बाद 2 स्थान, इसके पास 4 स्थान है, तो 2 जीरो इसको बढ़ा देंगे, 97.97.3125 माइनस कर दो इसको, और यही अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों को माइनस ही तो करना है। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये हो गया AOB का क्षेत्रफल, माइनस करेंगे 10 - 5 5, 9 - 2 7, 4 - 1 3, 7 - 3 4, 7 - 7 0 और ये 2। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, ये अपना फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, आसान, जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन था। एक बार इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो दोस्त ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको करना है। आप कैसे करेंगे, आप कैसे निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मैं आपको बता देता हूं। ये आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए आपको पता तो होगा ही कि सर छोटे का पता है, और जब छोटे का पता होता है तो छोटे का पता है, बड़े का पूछ रहा है। जब ऐसा होता है तो पूरे में से छोटे को माइनस कर दो, बचेगा कौन, बड़ा। पूरे में से छोटे को माइनस कर दो, बचेगा कौन, बड़ा। ठीक है, तो पूरे मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² निकालना आप लोग, और इसमें से ये जो भी आया हुआ है 20.4375 इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब स्क्रीनशॉट दोबारा लो, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, ऐसे मत करना नहीं तो मुझे पता नहीं चलता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की। यहां पर क्या दिया है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। बात तो वही है ना। और यहां भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। एक सर्कल है, वृत्त है, इसका केंद्र O है, एक जीवा है इसमें, है ना, और जो जीवा है वो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है। कितना, 120 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर और ये भी कितना, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है बातें। तो ये वाला बेसिक से आप करोगे, है ना, क्योंकि मैं अभी पिछला वाला भी बिल्कुल बेसिक से किया था, तो इस बार बेसिक का नंबर आपका है
और फॉर्मूले से मैं करके आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला भी तो समझ में आना चाहिए आपको। सब कुछ बेसिक से करूंगा तो फॉर्मूला नहीं समझ पाओगे, सब कुछ फॉर्मूला से कराऊंगा तो बेसिक नहीं समझ पाओगे। तो बेसिक से मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए। अब बात आती है कि फॉर्मूले से इस प्रकार के वृत्तखंड को हम कैसे ज्ञात करेंगे। वृत्तखंड का मतलब आपसे इतने का एरिया पूछा जा रहा है, इतने का एरिया पूछा जा रहा है। इसका नाम लिख देते हैं OAPBO, OAPBO, है ना। तो लिखेंगे यहां पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा सर। पहले तो हम वृत्तखंड का पूछता है तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं त्रिज्यखंड। अब कौन सा त्रिज्यखंड, नाम भी लिखना पड़ेगा, OAPBO का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये बात सबको अब पता चल गई ना, कि फिर से समझाऊं मैं बैठ के, है ना। हर एक क्वेश्चन में अभी तक समझा दिया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर है, मतलब पिछले 6 क्वेश्चंस में यही बात समझाई गई है कि ये मैं क्यों लिख रहा हूं। तो आई होप कि अब समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और इसका फॉर्मूला हमें आता है θ/360 डिग्री, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई πr²। ये तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, माइनस इसका फॉर्मूला होता है शॉर्टकट में क्या, ½ sin थीटा, ½ sin थीटा। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, एकदम बढ़िया, ठीक है। अब सबका मान रखो, थीटा कितना है सर, 120 डिग्री बटे 360 डिग्री। पाई का मान कितना लेना है, पाई का मान लेना है 3.14, कितना 3.14। आर का मान कितना है 12, तो 12 है तो 12 गुणे 12 माइनस 1/2। यहां भी r² है तो यहां भी हो गया 12 गुणे 12। साइन थीटा, साइन कितना, साइन 120। सर साइन 120 नहीं आता तो आप और आगे बढ़ोगे, कहां तक जाओगे, 180 तक। 180 तक जाने के लिए कितने की कमी है, और ये नियम बस साइन के साथ लगाना, कल को कॉस आ जाए मत लगा देना, है ना। ये अभी टेम्पररी नियम है, मतलब कि 10th क्लास के लिए बता रहा हूँ। 11th क्लास में आपको ये सब सिखाया जाएगा, है ना। तो ये मत बोलना कि सर ने पढ़ाया था कॉस के साथ भी यही करेंगे, tan के साथ भी यही करेंगे, ऐसा नहीं है। ये काम बस साइन के साथ करना है ना। 120 है, 180 तक जाने के लिए कितना, 60 चाहिए। 120 है, 180 तक जाने के लिए 60 चाहिए। तो आप साइन 120 नहीं जानते तो आप साइन 60 लगा लेंगे, है ना। आगे की बात, इसको इससे काट दिया 3 बार, 3 से 12 को काट दिया, 3 चौका 12। 4 को 3.14 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16, 1 4 का में 4 और 1 5, 4 तियां 12 गुणे 12 माइनस यहाँ पे काटा पीटी करो, 2 छक्का 12, तो 12 छक 72 साइन 60। साइन 120 नहीं पता लेकिन साइन 60 हमें पता है। साइन 60 कितना होता है भाई, ये होता है सर √3/2, और 2 से इसको काटेंगे तो 36 दूना 72, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 छक 72, 2 कैरी कितना, 12 छक 72, 2 कैरी कितना 7, 12 पचे 60, 60 और 7 67, 67 को 7 लिख दिया और कैरी आ गया 6, 12 दूना 24 और 6 30, 0 लिख दिया, कैरी आ गया 3, 12 1 जा 12 और 3 15, तो ये इतना आ चुका है। माइनस ये कितना है 36 गुणे √3 का मान कितना रखना है 1.73, कितना रखना है 1.73। 36 और 1.73 को गुणा करेंगे तो 173 और 36 को आप गुणा करें, 173 और 36 को आप गुणा करें, 36 18 8 कैरी 1, 6 7 42 और 1 43 कैरी 4, 6 9 6 4 10, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 3 और 2 5। एक बार फिर से चेक कराओ, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 कैरी, ठीक है। 8 9 3 12 12 2 1 1 1 2 10 11 12, ठीक है। 5 1 6 इतना आ गया। और डेसिमल कहाँ लगेगा डेसिमल लगेगा सर यहाँ पर। तो ये आ चुका है 150.72 माइनस 62.28, 62.28। इसको लिख के माइनस करेंगे 150.72, ये 50 है, 56 मत समझना इसको, माइनस 62.28, 12 माइनस 8 हो गया 4, यहाँ पे बच गया 6, 6 माइनस 2 कितना 4, 8 4 12, 4 2 6 1 7, ठीक है। 10 माइनस 2 8, 14 माइनस 6 8, 88.44, कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया है ये, क्या आया है ये, सेंटीमीटर में था, ठीक है। ये आ चुका है आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आपसे पूछ रहा था, और कुछ नहीं पूछा है, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेहतरीन आंसर है। तो आपने देखा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर सीधे फॉर्मूला लगाओ तो फटाफट आंसर आ जाता है ना।
नहीं तो वही है कि आपको यहाँ पर फिर लंब डालना पड़ेगा, फिर साइन लगाना पड़ेगा, कॉस लगाना पड़ेगा, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 7 तक आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहां दिया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो यहां पर घोड़ा बांधा गया है और इसकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है ना। अब यहां पर कितना कोण बन रहा है? 90 अंश। तो इस पार्ट को अगर आप बाहर निकाल के ले आएंगे तो ये वृत्त का एक चतुर्थांश है। ये क्या है? वृत्त का एक चतुर्थांश है ना। तो यहां पर हम ये एक तरह का त्रिज्यखंड है। वृत्त का कोई भी पार्ट दो त्रिज्याओं के साथ क्या होता है? त्रिज्यखंड होता है। तो ये एक प्रकार का त्रिज्यखंड है, एक प्रकार का चतुर्थांश है, जिसमें थीटा का मान, कोण का मान 90 अंश के बराबर दिया हुआ है आपको। आगे की बात करते हैं। 5 सेंटीमीटर रस्सी से बना हुआ है, देख लिया हमने। पहला पार्ट, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। मतलब आपसे कुछ नहीं, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। कौन से पार्ट का? ध्यान देंगे, इस वाले पार्ट का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो भाई ये एक क्या है? ये एक त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड है। कैसे पता सर? अरे ऐसे बनाओ तो एक गोला बन रहा है ना, तो ये क्या बन गया? एक छोटा सा त्रिज्यखंड बन चुका है। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये होता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो बराबर होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई का मान कितना है भाई? पाई का मान कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, 3.14, 3.14। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर का मान 5 है तो 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। ठीक है, मान रखा है और कुछ नहीं किया है, आसान है ये। 90 से 360 को काट दिया 4 बार में, और यहां पर कुछ और कट रहा नहीं। 5 को पहले इससे गुणा करो, या 5 5 25 25 कर लो। 3.14 इंटू 25/4। 25 को इससे गुणा करो, 25 चौका 100, 0 आ गया, कैरी आ गया 10। 25 से करने में 25 सॉरी 25 से करने में 25 और 10 35, कैरी आ गया 3। 25 3 75 3 78, 75 3 78। 2 प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे और बटे में 4 लगाएंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 करने में 4 3 7, 4 9 36 और 2 38, 4 6 24 और 1 25, 10 हो गया। 4 दूना 8, 2 10, 4 पंजे 20। इतना मीटर है ना, मीटर स्क्वायर घोड़ा घास चरेगा, है ना। वैसे घोड़ा घास चरता है क्या? घास चरवा रहा है क्या? नहीं, मैदान है, मैदान में पता नहीं क्या खा रहा है, ऐसे ही घास चर रहा है। या मुझे तो नहीं लगता घोड़ा घास खाता है ना। कैसे क्वेश्चन बना दिया इनने। अब ये ढूंढना पड़ेगा मुझे भी, है ना। नेट वेट पे सर्च करूंगा कि घोड़ा घास खाता है या नहीं। घोड़ा घास खाए चाहे ना खाए, अपना आंसर सही आना चाहिए, नंबर नहीं कटना चाहिए, बस। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको मैं हटाऊंगा। और इसके बाद बोल रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो। अब यहां पर 5 मीटर की जगह पर जब 10 मीटर की बात होगी तो यहां पर देखेंगे, मैं समझा देता हूं, पूरा नहीं लिखूंगा। यहां पर जो क्षेत्रफल आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। थीटा की जगह पर तो वही बात है, बस रस्सी की लंबाई बढ़ाई गई है, मतलब आर का मान बढ़ा दिया गया है। आर का मान पहले 5 था, पहले कितना था? 5 था। अब कितना कर दिया गया है दोस्त? 10 कर दिया गया है। तो यहां पर लिखेंगे 10 गुणे 10। कितना लिखेंगे? 10 गुणे 10। ये 4 बार कट गया और इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव, ये 2 जीरो दशमलव को बाहर निकाल देंगे, बटे 4। 4 से इसको उड़ाएंगे तो 4 6 24, 4 7 28 और ये 34 बन जाएगा। तो 4 बटे 32, 2 34 और ये 5। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले घोड़ा इतना घास चर पा रहा था, इतना एरिया का, इतना क्षेत्रफल का घास चर पा रहा था। जैसे ही हमने रस्सी की लंबाई बढ़ा दिया, अब घोड़ा ज्यादा घास चर पा रहा है, इतने क्षेत्रफल का घास चर पा रहा है। तो वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि जानने के लिए इन दोनों को आपको माइनस करना पड़ेगा। इसके पास 2 जीरो लगा दो, क्योंकि इसके पास दशमलव के बाद 3 स्थान है, वहां पर 1 स्थान है, तो 3 स्थान यहां भी बना दिया। 19.625, 625 माइनस करेंगे इसको, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 14 माइनस 6 8, और यहाँ पर कितना बच गया? 7। 17 माइनस 9, 17 माइनस 9, 9 8 17 होता है, हाँ ठीक है। और यहाँ पर कितना बच गया? 6, 6 माइनस 1 5,
58 पॉइंट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाएगी, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाएगी। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए मुझे, मीटर स्क्वायर लिखना चाहिए, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, वहाँ भी सेंटीमीटर लिख दिया। क्या है ना, सेंटीमीटर में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो अपन क्या करते हैं, आंख बंद करके मीटर सेंटीमीटर लगाए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान देना, जैसे मैं देता हूँ, है ना, मुझसे भी ये गलती होती रहती है। आप कभी देखे होंगे किसी क्वेश्चन में बाई चांस मैं भूल गया हूँ तो ये जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा एक बार यहाँ झांकना है कि सर मीटर मीटर, ठीक है, ऐसे करके, है ना। ये चीज़ अपनी आदत में बना लोगे तो कभी गलत नहीं होगा, कभी नहीं गलत होगा, है ना। बाई चांस किस्मत खराब है, ह्यूमन एरर बोलते हैं, वो हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं होता है। क्लियर है बातें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ दिया है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। कितना है व्यास इसका? 35 mm। मतलब यहाँ पर ये जितनी भी आपको लाइनें दिख रही हैं सब व्यास हैं और सब चांदी से बनी हुई हैं, सब चांदी से बनी हुई हैं। कितने व्यास इसके अंदर आ रहे हैं देखना, 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, पूरा है ना, रेडियस नहीं है, त्रिज्या नहीं है, व्यास है, इस कोने से इस छोर तक 3 व्यास, 4 व्यास और 5 व्यास, है ना। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो इसको कोई बात नहीं, 5 व्यास है। आगे की बात, तार के वृत्त को क्या बोल रहा है, तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है तो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। ठीक है, मतलब ये जो 5 व्यास आपको दिख रहे हैं ये पूरे फिगर को 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ रही बात समझ में? तो बोल रहा है कि आप ज्ञात करो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, है ना। तो देखो इसको चांदी के तार को कहां कहां लगाया गया है, एक तो जहां जहां व्यास है वहां वहां देखो तार को वृत्त व्यास में भी लगाया गया है और साथ साथ में साइड में लगाया गया है। तार को यहाँ साइड में लगाया गया है एक बार, यहाँ साइड में एक बार लगाया गया है ना, एक बार लगाया गया है। दो बार बनाया तो ये मत सोचना कि 2 बार लगाया गया है, केवल और केवल एक बार लगाया गया है। डिजाइन पे मत जाओ, डिजाइन पे मत जाओ। तो देखो यहाँ पर जो तार की कुल लंबाई होगी, यहाँ पर बोल रहे ना कि कुल वांछित तार की लंबाई, एक तो 2 पाई आर जो साइड में लगा है, ये वृत्त की परिधि बना रहा है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, तो एक तो 2 पाई आर आ गया, प्लस 5 व्यास, 5 व्यासों की लंबाई, कुल मिला के 5 व्यास हैं। एक व्यास की लंबाई कितनी? 35 mm, तो 5 व्यासों की लंबाई कितनी? 5 गुणे 35, 5 गुणे 35, 2 पाई, पाई का मान कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो 22/7। बताना आर कितना है? सर व्यास 35 है, व्यास 35 है तो त्रिज्या 35 की आधी, मतलब 35/2 mm हो जाएगी। तो आर की जगह आप लिखेंगे 35/2 mm प्लस 5 गुणे 35, 5 गुणे 35। आगे की कहानी, 2 से 2 को उड़ा दिया, 7 से इसको उड़ा दिया 5 बार, 22 पंजे हो गया 110 प्लस 5 गुणे 35, 5 गुणे 35 कितना? 5 पंजे 25, 5 कैरी हो गया कितना? 2, 5 तिया 15, 2 17, कैरी कितना हुआ था? 2 और 5 तिया 15, 2 17। ठीक है, जोड़ दो, तोड़ नहीं दो, जोड़ दो, 7 1 8, 1 1 2, 285 मिलीमीटर का वायर लगेगा इस ब्रूच को बनाने में। कितना? 285 मिलीमीटर का वायर लगेगा इसको बनाने में। बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। बोल रहा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये बात समझ में आ गई ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। हाँ, ये समझ में आ गया कि 285 मिलीमीटर होगा। अब बोल रहा है कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दो, सबका मत बताओ, सबका तो बराबर ही है, किसी एक का निकाल के बता दो मुझे। चलो ठीक है, बता देंगे इसे। रेडियस तो आपको पता ही है, त्रिज्या तो सर हमें पता है, बस किसी तरह से थीटा निकल जाए काम बन जाएगा, किसी तरह से थीटा निकल जाए तो काम बन जाएगा। अब थीटा कैसे निकालोगे? देखो ये पूरा कोण कितने का है, पूरा कोण कितने का है? तो सर पूरा कोण 360 का है। कितने का? 360 का, है ना। थीटा निकालने का तरीका ये बताऊंगा मैं बार बार, आगे के जितने भी सवाल आएंगे सब में आपको थीटा निकालना होगा। तो यही तरीका होगा थीटा निकालने का कि पूरा कोण जो है वो 360 का है और इसमें कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? 10 भाग। तो पूरे कोण को 10 भागों में बांट दिया, मतलब प्रत्येक भाग का जो कोण आएगा वो 36 डिग्री के बराबर आ जाएगा। कितना? 36 डिग्री, मतलब ये वाला कोण कितना? 36 अंश का हो जाएगा। आपके पास भाई आर भी आ चुका है, आपके पास थीटा भी आ चुका है, तो आप सीधे त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी कि नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं बनानी पड़ेगी? बनानी तो पड़ेगी। तो इसको उठा के यहाँ पे लगा देंगे अपन, है ना। यहाँ पे अपना आराम करेगा ये, बाकी का काम हम यहाँ पर निपटा रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, है ना, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट हम इधर कर रहे हैं। क्लियर है बातें? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? थीटा का मान अभी हमने निकाला 36 डिग्री, तो आ जाएगा 36/360, 36/360 गुणे पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 35/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखेंगे, 35/2 और 35/2। उड़ाओ भाई, 36 से 360 को काट दिया 10 बार, 2 से इसको काट दिया सर 11 बार, 7 से 35 को काट दिया 5 बार, 7 पंजे 35, 5 दूना 10, बस यही है, और कुछ तो नहीं कट रहा है। ठीक है, तो नीचे 2 गुणे 2, नीचे 4 बच रहा है, नीचे कितना 4 बच रहा है, ऊपर 11 गुणे 35, 11 पंजे 55, कैरी हो गया 5, 11 तिया 33 और 5 38, 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। हाथ में सेंटीमीटर सेट होता है अपने, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको आप डेसिमल में खुद से कन्वर्ट कर लेना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 की बात कर लेते हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं, है ना। ताने जो मारते हैं वो नहीं है, ये दूसरे ताने हैं, मारने वाले ताने मत समझना, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, ताने वही होता नहीं, छतरी लेके चलते हैं, कभी आंधी आती पलट जाती है। आपकी छतरी कभी पलटी है? नहीं पलटी होगी। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, मतलब ये छतरी को छतरी मत मानो आप, है ना। मैथ्स पढ़ रहे हो भाई, मैथ्स पढ़ रहे हो, कुछ भी मनवा देते हैं ये लोग, कुछ भी मनवा देते हैं। छतरी को छतरी मत मानो, छतरी ऐसा है, छतरा जैसा है, देख रहे हो ऐसे फैल गया है छतरी, तो ये छतरी आपकी ऐसी है, ऐसे फैली हुई, बिल्कुल ऐसे, ऐसे नहीं, कर्व में नहीं है, वक्र में नहीं है, ऐसे छतरी फैली हुई है। अब इस छतरी का आपको क्या करना है, इसके साथ क्या करना चाहते हैं ये, इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालो। मतलब सीधे सीधे बात नहीं करते, मैथ्स वाले भी कभी कभी घुमा देते हैं बात। भाई सीधे बोल दो कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, किसी एक त्रिज्यखंड का। जरा देखना ध्यान से, बोल रहा है कि 2 ताने ले लो, एक ताना मैंने ये ले लिया और एक ताना ये ले लिया, और इसके बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो एक तरह से क्या होगा, त्रिज्यखंड होगा। क्योंकि एक सर्कल की तरह मान लो इसको, एक सर्कल मतलब कि एक वृत्त की तरह मान लो, और ये सारी चीजें। तो सर हमें अगर 2 चीजें पता चल जाएं तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आर का मान पता चल जाए और एक थीटा का मान पता चल जाए तो आप क्वेश्चन को छोड़ देना, हम खुद से कर लेंगे। बात करते हैं आर का मान। तो आर का मान तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 45 सेंटीमीटर यहाँ पर आर का मान दिया हुआ है आपको। थीटा का मान, अभी तरीका क्या बताया कि ये पूरा कोण कितने का है, पूरा कोण है 360 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री का। कितने भाग हैं? आओ भाग गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने भाग? 8 भाग। तो 8 से इसको हम भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 45 डिग्री थीटा का मान आ चुका है। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये कितना, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आपके पास है 45/360 डिग्री गुणे पाई का मान कुछ नहीं दिया है तो 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर का मान है 45 सेंटीमीटर तो 45 गुणे 45, है ना। थीटा का मान 22/7 क्यों देने को बोला, है ना, फालतू में बोल दिया। इससे अच्छा 3.14 बोल देता, कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है। 45 से इसको काटेंगे, 8 पंजे 40, 8 बार कट जाएगा, है ना। और कुछ कट रहा है क्या? चलो इसको काट लो, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 11 दूना 22, ठीक है। चलो बढ़िया। अब यहां से 11 गुणे 45 गुणे 45 करेंगे तो 4 पंजे 20 25, 2025 आ जाएगा। 45 गुणे 45 कितना आ जाएगा? 2025 आ जाएगा। नीचे 4 गुणे 7 कितना? 28 आ जाएगा। 4 गुणे 7 कितना? 28 आ जाएगा। इनको गुणा करो, 11 पंजे 55, 5 कैरी 5, 11 दूना 22 और 5 27 कैरी 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 11 दूना 22 आ जाएगा बटे 28 आ जाएगा। भाई इसको खुद से डिवाइड करके डेसिमल में करना है, वो काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, और सबका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मोबाइल से डिवाइड नहीं करना, मोबाइल से करना होता तो मेरे पास भी जेब में फोन रखा हुआ है ना, खुद से करना है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ध्यान देना 11th क्वेश्चन में क्या बातें हो रही हैं।
किसी कार के दो वाइपर, कार जब चलाते हैं बारिश का मौसम होता है तो आगे हमारे वाइपर्स लगे होते हैं जो पानी को हटाते रहते हैं शीशे पे, है ना, ऐसे ऐसे हाई हेलो करते रहते हैं वो हमेशा जब बारिश होती है तब। तो दो वाइपर्स लगे हुए परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, मतलब कि त्रिज्या आपको पता है कितनी। वो वाइपर ऐसे चलते रहते हैं, देखो वाइपर चलाऊं मैं, ये वाइपर है और ऐसे बंधा होता है और ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे 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 कुछ दूर तक। तो देखो कहीं ना कहीं त्रिज्यखंड जैसा कुछ बना अपने आप, है ना। तो ऐसे वाइपर चलेगा, यहाँ से वाइपर था कुछ दूर तक जाएगा फिर वापस ही, मतलब ये वाइपर यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे पानी साफ करता रहता है। दो वाइपर है तो दोनों काम ऐसा कर रहे होंगे। 115 डिग्री का इनके बीच में एंगल बना हुआ है, 115 डिग्री का, और इनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। एक वाइपर का पूछ रहा है या दोनों का? पत्तियों की प्रत्येक, एक का ही निकालते हैं, है ना, वो आप अपने हिसाब से देखना, एक का ही निकालते हैं इसमें कि एक वाइपर कितना एरिया कितना क्षेत्रफल साफ कर रहा होगा। तो यहां पर आपको थीटा का मान 115 पता है और आर का मान कितना पता है, 25 सेंटीमीटर पता है ना। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक समझ में आ चुकी है बात? खेल खत्म। खेल खत्म कैसे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है भाई? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 115 है बटे 360 गुणे पाई, पाई का मान कुछ बोला नहीं बोला तो 22/7 है ना। आज्ञा का पालन करो, इसके स्टार्टिंग में बोला था ना, जब तक अन्यथा ना बोला जाए तब तक 22/7 है ना। तो 22/7। आर का मान कितना है भाई? आर का मान है 25, 25 गुणे 25। यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। इसको उड़ाएंगे, पहले 5 से उड़ाएंगे। 5 7 35 और 1 36, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11, 5 3 15। अब बताओ कोई उड़ाया जा सकता है क्या? 2 से उड़ा दो, 2 से 36 हो गया और 2 से इसको उड़ा दिया तो 11 हो गया। और कोई है जो उड़ाया जा सकता है? नहीं सर। तो 23 गुणे 11 गुणे 23 गुणे 11 करो, 23 गुणे 11 करेंगे, 11 3 33, कैरी हो गया 3, 11 दूना 22 और 3 22, 11 दूना 22 और 3 25 गुणे 25 गुणे 25 हो गया 625 बटे 36 गुणे 7, 7 छक 42, 2 कैरी 4, 7 3 21 और 4, 21 और 4 25 है ना। तो ये दोनों लगभग लगभग बराबर आ रहे हैं, मतलब इसका आंसर जो आएगा 625 दशमलव कुछ आ रहा होगा। तो ये आप आंसर खुद से कैलकुलेट करके इसको करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बताएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। तो वैसे यहाँ पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ पूछा गया है। पत्तियों का मतलब ना दोनों पत्तियां हो गई। हमने ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला ये एक पत्ती का है, तो लिखेंगे, एक काम और कर लेंगे, दोनों पत्तियों द्वारा, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं मैं, है ना, थोड़ा लाइन से अच्छा लगता है। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पत्तियों द्वारा जितना किया गया है वो सब कुछ लिखेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पत्तियों द्वारा, दोनों पत्तियों द्वारा कितना वाइप किया है? पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना साफ किया गया, साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर। अब एक का तो पता है, एक पत्ती तो इतना कर रही है, तो दो पत्ती क्या, 2 से गुणा कर दो, इसमें 2 गुना कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 253 गुणे 625 गुणे 625 बटे 252। ये थोड़ा सा छोटा भी हो गया, मजा भी आ गया, है ना। सेंटीमीटर ये ना, हाँ, 2 से इसको उड़ा दिया, कितना हो गया, 1 2 और 6, 126। गुणा करेंगे पहले और फिर भाग करेंगे आप दशमलव में, आप खुद से काम करेंगे। तो इसका मैं बता रहा था ना कि भी 625 दशमलव कुछ आएगा, तो इसका आंसर मैं ऐसे अप्रॉक्स में बता दे रहा हूं। तो ये 625 का 2 गुना कर दो तो ये हो गया 1250, मतलब इसका आंसर आपका 1251 के आसपास आ रहा होगा, कुछ ऐसा 1251 के आसपास कुछ आंसर आ रहा होगा। तो ये आप खुद से करेंगे क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करके क्या फायदा, गुणा भाग आपको आता है, उसमें हम टाइम फालतू में नहीं लगाएंगे। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ दिया है जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण एक त्रिज्यखंड में इतना दूरी तय कर लाल रंग का प्रकाश फैल रहा है। इसमें बात क्या हो रही, देखो यहाँ पे मान लो मैं एक लाइट हाउस हूँ
और मेरे यहाँ पे लाइट लगी है ऐसे, है ना, यहाँ पे लाइट लगी है, लेजर लाइट, बताया था ना लेजर लाइट वाली कहानी, कब बताया था, जब मैं चैप्टर 9 करा रहा था, मतलब कि त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन, है ना। तो ये लेजर लाइट जो लगी रहती है ऐसे से घूमती रहती है, लेजर लाइट ऐसे से घूमती रहती है। अब ये जो रोशनी जा रही है यहाँ से, ये रोशनी बहुत दूर तक जा रही है, ये वाली रोशनी ऐसे से जा रही है और ऐसे से निकल के कहीं तक जा रही है ना। मतलब ऐसा नहीं है ना कि पूरा मैं ऐसे गोल गोल पूरा नहीं घूम रहा हूं, मैं क्या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे से घूम रहा हूं। जब ऐसे ऐसे घूमूंगा तो ये लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, मतलब कुछ इस प्रकार का एरिया कवर करेगी, है ना। इनके बीच का जो कोण दिया है आपको ये 80 डिग्री का है, और ये लाइट कितनी दूर जा रही है, तो ये 16.5 किलोमीटर दूर जा रही है। सर क्या सही में इतना दूर जाती होगी लाइट? बिल्कुल जाती है ना, बिल्कुल यहाँ पर जाती है। जो समुद्र में ये लाइट हाउस लगे होते हैं वहाँ की लाइटें बहुत ही भयंकर होती हैं, है ना। बताना मुझे इस लाइट में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कौन सा दर्पण यूज किया जाता है इन लाइटों में। कोई भी टॉर्च है, कोई भी टॉर्च है तो इसमें कौन सा मिरर, कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, ये आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे की बात करें अब, ध्यान देना। दर्पण पूछा हूँ, ध्यान देना, लेंस वेंस मत बोलना मुझे कि सर लेंस बताऊंगा मैं, नहीं, दर्पण पूछा हूँ, दर्पण बताओगे। उसी दर्पण की वजह से हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मतलब समांतर लाइट मिलती है। तो वो सारी बातें आप साइंस में पढ़ चुके हैं। एक बार मुझे बताएंगे कौन सा दर्पण टॉर्च में यूज किया जाता है ना। चीटिंग करके मत बताना, जो आता है वो बताना। उत्तल या अवतल यही है ना, उत्तल या अवतल बताना है, तो चीटिंग करके बिल्कुल नहीं बताना है। बात करते हैं यहाँ पर ये आपकी त्रिज्या हो गई, आपकी नहीं, इस लाइट हाउस की त्रिज्या हो गई, और ये कोण हो गया। आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्या ये बाएं हाथ का खेल है? हाँ, नहीं, दाएं हाथ का खेल है सर, तो आ जाओ दाएं हाथ से निकालते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा θ/360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 80 है सर, 80/360 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 गुणे आर स्क्वायर। आर का मान है 16.5 किलोमीटर, 16.5 गुणे 16.5, 16.5 गुणे 16.5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ 0 से 0 को उड़ा दिया, ठीक है, और दशमलव हटाएंगे सबसे पहले, जिससे कि थोड़ा सा आसान लगे। ये 4 से इसको काट दो, 4 दूना 8, 4 नवा 36, तो ये हो गया 2/9। कितना हो गया? 2/9। 300, इसको ऐसे ही रहने दो, 3.14। पहले हम इन दोनों को गुणा करेंगे, 165 और 165 को, है ना। इसको भी नहीं छोड़ दूंगा, नहीं तो बोलोगे सर सारी कैलकुलेशन तो आप हमारे हवाले छोड़ दे रहे हो। चलो ठीक है, यहाँ देखो 5 से इसको गुणा करो, 5 5 25, या तो ऐसे कर लो ना, यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ 16 लिखा है, तो 16 गुणे 17 करेंगे, 17 छक्का 102, कैरी हो गया 10, 17 का 17 10 27। देखा कितना बढ़िया गुणा कर दिया, 27,225। पता नहीं सही है कि नहीं, वो सब आप लोग देखना मैंने तो ट्रिक लगा दिया एक, है ना। क्या ये सही है? 16 और 17 का गुणा सही है, 16 7 112, 2 कैरी 11, 16 बिल्कुल सही है यार, क्या दिक्कत है ना। आ रही बात समझ में? तो एक लाइन में आपने देखा कैसे खटाखट गुणा हुआ, ये तो आपको भी आता होगा, कितनी बार तो सिखाया हूं मैं। आ रही बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 3.14 से गुणा करेंगे, इसमें 3.14 से भी गुणा करते हैं फटाफट से। 3.14, 4 पंजे 20, कैरी 2, 4 दूना 8, 2 10, कैरी 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 7 28, 8 2, 4 दूना 8, 8 8 2 10। 1 से गुणा होगा तो कोई सोचना ही नहीं है, वही छाप दो। और फिर 3 से गुणा होगा, 3 पंजे 15, कैरी 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6, 3 7 21, कैरी 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 8। आ रही बात समझ में, है ना। 9 2 11 5 16, 6 7 2 9, 8 17 और 1 18, 8 1 7 6 13 और 1 14, 4 1 2 2 4 और 1 5 8, है ना, है ना। ये स्टाइल है मतलब कि गुणा करने का, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, अपने अपने स्पीड में लोग गुणा करते हैं। तो ये स्टाइल सबके पास होती है, बच्चों के पास भी, टीचर के पास भी। दशमलव देखना, 1 2 3 4, 4 स्थान पे यहाँ पे लगा दिया दशमलव। अब इसमें 2 से भी सर गुणा करना है, तो चलो 2 से भी गुणा करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 2 पंजे 10, 0 कैरी 1, 2 छक्का 12 और 1 13, 3 कैरी 1, 2 8 16 और 1 17, कैरी 1, 2 चौका 8 और 1 9, कैरी कुछ नहीं, 2 पंजे 10, 0, 2 8 16 और 1 17। क्लियर है बात? ठीक है। बटे में कितना है? 9। बटे में कितना है? 9। 9 से इसको भाग करेंगे, 9 करने में 9 8 17, 80 हो गया, 9 9 81 होता है, तो 9 8 72 और 8 फिर से आ गया, 80 हुआ था, अब ये 89 हो गया, 9 9 81, 9 9 81 हो गया, और 81 और 89 है ना, तो 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा तो 87, फिर 9 बार जाएगा, 81
और 6 बचा 63, 9 7 63। अरे पूरा पूरा कट गया, मजा ही आ गया यार, मजा ही आ गया, जबरदस्त है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर कहाँ है, किलोमीटर है। सेंटीमीटर की बुरी आदत लग चुकी है मुझे, है ना, लेकिन कहीं भी छोड़ता नहीं हूँ मैं, बार बार चेक करता हूँ, वही आदत बनानी है आपको भी। आ रही बात समझ में? तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर इतना वो कवर करेगा। एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी अपने एंड से चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं 100% हमेशा कैलकुलेशन सही करता हूँ, कभी कभी मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं भी एक छोटी मोटी एरर कहीं कहीं आ सकती है। ऐसा मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ बिल्कुल सही हो, तो कभी किसी क्वेश्चन में छोटी एरर आ जाए तो उसको भी आप लोग अपने, इसीलिए मैं बोलता हूँ कॉपी पेन लेके मेरे साथ कैलकुलेट किया करो। कभी कभी हो सकता है मैं भी गलत हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर 100% हमेशा सही नहीं रह सकता है। आ रही बात समझिए, क्योंकि टीचर भी क्या है, एक इंसान है, भगवान तो है नहीं, और भगवान से भी गलतियाँ हुई हैं छोटी मोटी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में क्या है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ऐसा जैसा आपको डिजाइन यहाँ पर दिख रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पर मेज पोस्ट का कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु होगा, यहाँ पर मेज पोस्ट का कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु होगा, और इसकी त्रिज्या ये जो है ये कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो 0.035 प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में कितनी लागत लगेगी। बात हो रही है डिजाइन की, और डिजाइन क्या है, ये जो डिजाइन बन रही है ये है आपका वृत्तखंड, त्रिज्यखंड नहीं है, त्रिज्यखंड नहीं है, ये है वृत्तखंड। तो एक वृत्तखंड को लगाओ, एक वृत्तखंड को मिलाओ, ये आपको वृत्तखंड दिख रहा है, ये पूरा तो त्रिज्यखंड है, पूरा तो त्रिज्यखंड है, इतना वृत्तखंड है। इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आ जाओ निकालते हैं। पहले हम बात करेंगे कि थीटा कितना होगा। सर थीटा यहाँ पर नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा 360, और कितनी डिजाइनें हैं, 6 डिजाइनें, तो 6 से भाग कर दो, है ना, 6 भाग है ना उसमें टोटल, देखो ना भाग, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, और ये 60 डिग्री आ गया आपका थीटा का मान। मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का आपका कोण बन रहा होगा। त्रिज्या भी पता है, सब कुछ पता है, तो हम सीधे सीधे अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर एक डिजाइन जो कि क्या है, एक डिजाइन जो है वो क्या है, डिजाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, ऐसा मेरे मन में अभी आया। डिजाइन, वैसे डिजाइन इंग्लिश शब्द है ना, बिल्कुल पता नहीं, कुछ बोलते होंगे, आपको पता होगा तो बताना। डिजाइन, एक डिजाइन क्या है, वृत्तखंड है। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले भी बताया वही वाला है। त्रिज्यखंड कौन सा, थीटा बटे 360 डिग्री वाला, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, और इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा को, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा को। सबका मान पुट करेंगे यहाँ पर। थीटा का मान 60 है, 60 बटे 360 गुणे पाई का मान कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, 22 बटे 7 लेंगे भाई हम। आर का मान 28 है, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो 2 बार इसको हम गुणा करा देंगे, माइनस आर स्क्वायर मतलब 28 गुणे 28 बटे 2 साइन थीटा, साइन 60 का मान कितना, √3 बटे 2, साइन 60 का मान कितना, √3 बटे 2। काटा पीटी मचाओ भाई, 2 से ये 60 से ये 6 बार गया, ये 22 है, क्या 2 से काटें, हाँ मजबूरी है, 2 से ही काटना पड़ेगा, 2 3 6, 7 से इसको काट दिया, 7 चौक 28। यहाँ पर भी कुछ हो रहा है काटा पीटी, क्या, हाँ 14 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 14 हो गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यहाँ देखो क्या क्या मल्टीप्लाई करें, कैसे कैसे आसान होगा। 28 को 4 से, 28 को 11 से करो, 4 को रहने दो, 11 8 88, 8 कैरी 8, 11 दूना 22 और 8 30, 22 और 8 30, 4 को यहीं रहने दो। नीचे क्या है भाई, नीचे क्या है, नीचे केवल और केवल सर 3 बचा हुआ है, माइनस यहाँ पर क्या है, 14 गुणे 14 कितना, 196, करड़ी में 3, √3 का मान 1.7 लेना है तो ले लिया है ना, आज्ञा का पालन करना है, आज्ञा दिया है तो उसको पालन करना है। 308 को 4 से गुणा करेंगे तो 1232 हो जाएगा, 1232, और बटे में 3 है, माइनस 17 छक्का 102, 102 को 2 लिख दिया, कैरी हो गया 10, 17 9 153 और 10 163, 3 कैरी 16 हो गया, 17 का 9 17 और 16 हो गया 33, 17 और 16 कितना हो गया 33। दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पर। यहाँ तक बातें समझ में आ रही। देखो कैलकुलेशन करना आपके हाथ में है, आप कितना टाइम लगाते हो, कितना कम टाइम, कितना ज़्यादा टाइम, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन आसान तो हैं,
लेकिन आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाते हैं, है ना। जैसे मैं लगा रहा हूं, इसी हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करना सीख गए तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और इतना टाइम लग रहा है तो ठीक है, जितना मुझे लग रहा है इतना टाइम लगा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 से इसको भाग करो, 3 चौका 12, 3 एकम में 3, 3 चौका 12, 3 एकम में 3, ये नहीं गया तो 0, 20 हो गया, तो 3 छक 18, फिर से 20 हो गया, 7 लिख दिया, -332.2, है ना। तो यहां पर माइनस करेंगे 410.67 और 332.2, यहाँ पे 0 लगा दो, माइनस करो इनको, 7 4 10 - 2 8, और यहाँ पे 10 10 - 3 7, बस ठीक है, 78.47, कितना 78.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो कुल क्षेत्रफल आ गया, कुल क्षेत्रफल आ गया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 35.35 पैसा खर्च हो रहा है, रुपया है, रुपया 0.35 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतना गुणे 0.35 रुपए खर्च होंगे। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है ना। कुछ कैलकुलेशंस आप करेंगे, कुछ मैं करूंगा, जब दोनों करेंगे तभी मजा आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आज के आखिरी प्रश्न पे। आज के आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एक बहुविकल्पी प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखा जा चुका है ये, है ना। तो इससे बच के रहना है, बच के नहीं रहना है। इस लेवल की तैयारी करो कि ये क्वेश्चन आपसे बच के रहे, दिख ना जाए कहीं, नहीं तो निपटा देंगे 2 सेकंड के अंदर। देखो यहाँ पे त्रिज्या r वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। अच्छा, इसका त्रिज्या आपको दिया है, त्रिज्यखंड बना दिया है, इसका त्रिज्या आपको कितना दिया है r, कोण कितना दिया है p, ठीक है। ये क्या समझ रहा है कि p वगैरह लिख के फंसा के हमें फंसा पाएगा? नहीं। यहाँ देखो θ/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा है। हाँ, क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला होता है, चलो लगा दो। थीटा की जगह पे p आ गया, p/360 इंटू पाई, पाई 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 की जगह पाई ही रहेगा, r की जगह बड़ा वाला r स्क्वायर। कहां पर दिख रहा है सर? p/360 पाई r स्क्वायर, ये तो नहीं है सर। p/360 पाई r स्क्वायर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। 2 से इसको काट दो ना, ये बस फंसा रहा है। 2 से जब 720 को काटोगे तो 360 आ जाएगा। देखो उसी के जैसा दिख रहा है ना, p/360 पाई r स्क्वायर। तो ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, हमारे दिमाग को फंसाते हैं, लेकिन अपन फंसने वाले नहीं है। जबरदस्त प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं फंसेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही था। इसकी बढ़िया जबरदस्त आप प्रैक्टिस खुद से भी करेंगे, कॉपी पेन पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराया है, इस सब को बिना मेरी हेल्प के आप एक बार ट्राई करेंगे, और अगर 1-2 क्वेश्चन में डाउट होगा दोबारा यहाँ से देखेंगे, रेफरेंस लेंगे और दोबारा से करेंगे। जब तक हर एक क्वेश्चन आपके हाथ में सेट ना हो जाए तब तक आपको ये करते रहना है। एक छोटी और जरूरी बात और, उसके बाद आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं, और साथ साथ में वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब इसके लिए कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं है। आप अपनी बेहतरीन तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ये सब कुछ करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।